Hello everyone, my name is Sumit Saxena and I've been in the field of education from past 20 years. I have a passion for teaching mathematics and I love to interact with kids so that I can bring out the best in them. So today we are going to discuss a very interesting topic which is of very great relevance in our higher classes. The name of the topic is chance or probability. Like for example, the rainy season is around the corner. तो वी जनरली टेंड टू से दैट इट मे प्रोबेबली रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, भाई बादल आ गए तो हमें फील कि आज शायद बारिश हो जाए, तो वी यूज द वर्ड इट मे प्रोबेबली रेन टुडे. एंड लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन द वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर, तो वी से दैट इंडिया हैव गुड चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप. तो दीज आर द वर्ड्स लाइक प्रोबेबल और चांसेस विच डिफाइन अनसर्टेनिटी. तो ये जो वर्ड्स हैं क्या डिफाइन करते हैं? अनसर्टेनिटी, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. भाई बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता. हालांकि हम तो चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते. तो व्हेन वी डिफाइन अनसर्टेनिटी न्यूमेरिकली, दैट इज प्रोबेबिलिटी. जब हम अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट. अब वो इवेंट कोई भी हो सकता है, हमारी लाइफ का इवेंट भी हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे वी हैव सीन, हम क्रिकेट मैच करते हैं तो इनिशियली हमें डिसाइड करना है कि विच टीम वुड बैट फर्स्ट और विच टीम वुड बॉल फर्स्ट. तो जनरली व्हाट वी डू, वी टॉस अ कॉइन. वी टॉस अ कॉइन. तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द कॉइन? हेड और टेल. दीज आर द टू पॉसिबल आउटकम्स. टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल. तो व्हाट डू वी कॉल एज चांस or probability. Chance or probability of an event. तो क्या बोलते हैं हम? Chance or probability is favorable outcomes upon total outcome. तो हम एग्जाम्पल किसकी बात कर रहे थे कि जैसे हमने क्रिकेट मैच हो रहा है, अब हमें डिसाइड करना है. हम कॉलोनी में भी क्रिकेट खेलते हैं तो एट टाइम्स हम टॉस कर लेते हैं, चलो भाई कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा. फॉर एग्जांपल हमने टॉस करा तो हमने डिसाइड करा कि जो टीम जिसका हेड आएगा वो बैटिंग करेगी. तो फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ गेटिंग अ हेड. तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? व्हाट आर द टोटल आउटकम्स इन अ कॉइन? टू, हेड और टेल. अब हेड आने पे वो टीम जो है बैटिंग करेगी. तो हेड कितनी बार आ रहा है? 1. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2, दैट इज 0.5 या 50%. 50% भी होता है. सिमिलरली वी कॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. अगेन टेल आने का 1/2, अगेन इट इज 0.5, दैट इज 50%. अच्छा, और कोई हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव वेकेशंस. तो वी आजकल तो हम लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स वी डोंट प्ले और वेरी ऑफन फिजिकली, वी डू इट ऑनलाइन. तो हम लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पर हम लूडोस खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं. तो पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई जिसका 6 आएगा, द चाइल्ड हु गेट्स अ 6 विल फर्स्ट स्टार्ट विद हिज बाउट. वो अपना पहले प्लेयर मूव करेगा. तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया थ्रोइंग अ डाइस. व्हाट आर द आउटकम्स फॉर डाइस? 1 2 3 4 5 6. दीज आर द 6 आउटकम्स. टोटल आउटकम्स will be 6. 1 2 3 4 5 6. अब सपोज किसने बोला हम कौन सा प्लेयर स्टार्ट करता है? जिसका 6 पहले आता है वो सबसे पहले स्टार्ट करता है. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल आउटकम कितना हुआ यहाँ पर? व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम 6 आने के लिए? 1. 6 तो एक ही है आउट ऑफ 6 नंबर्स. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6. Suppose let's say probability of getting an even number. तो even number कौन से नंबर होते हैं? Which are divisible by 2. So what are the even numbers here? 2, 4 and 6. So what are the favorable outcomes? 1 2 3. 3 numbers हैं. 2 4 6. Probability of getting an even number is 3/6. That is 1/2, which is 50%. Suppose let's say probability of getting a प्राइम नंबर. प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच गेट्स डिवाइडेड बाय देमसेल्व्स और 1. जो भाई खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं.
जैसे एग्जांपल 1 होता है क्या प्राइम नंबर? नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2, 3 एंड 5, दीज आर द 3 नंबर्स. 2 2 के टेबल में आता है और 1 से डिवाइड होता है. तो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5. So again, how many prime numbers are there in 1 to 6? That is 3. So again, 3 by 6, the probability is 1 upon 2, which is 50%. For example, a child comes, a weird child, a weird person comes, कोई आ गया हमारे साथ खेलने ऐसे ही. तो weird person, उसने कहा कि भाई डाइस फेंकता हूँ और 7 आना चाहिए मेरा. तो क्या आपको लगता है डाइस पे 7 आ सकता है? तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या 7 है? 1 2 3 4 5 7 तो है ही नहीं. तो टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही रहेंगे. What will be the favorable number of outcomes? 7 तो आता ही नहीं, तो that is 0. 0 by 6 is 0. तो probability 0 हो गई. तो 0 probability को हम क्या बोलते हैं? Impossible event. What is the probability of an impossible event? That is 0. क्योंकि डाइस जब हम थ्रो करेंगे 0 तो आ ही नहीं सकता कभी भी. Probability of getting a 7 is 0 by 6 equal to 0, which is an impossible event. ऐसे ही सपोज एक बहुत होशियार बच्चा आ गया, उसने कहा कि भाई मैं डाइस फेंक करूंगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7? नेचुरल नंबर लेस देन 7. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से हमारे. अब लेस देन 7, तो 1 भी हो गया, 2 भी, 3 4 5 6. तो कितना आ गया? 6. और टोटल आउटकम्स भी 6 थे. तो यहाँ पर क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी 1. तो इसका सिंपल टर्म्स में मीनिंग क्या हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम डाइस रोल करते हैं हमें चाहिए नेचुरल नंबर लेस देन 7, इसका मतलब हम डाइस फेंकेंगे तो 6 में से कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही नेचुरल नंबर लेस देन 7. तो प्रोबेबिलिटी इज 1. तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट. क्या हुआ ये? श्योर इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. श्योर मतलब जो इवेंट होगा ही होगा. भाई जब हम डाइस फेंकेंगे तो 6 में से कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, श्योर इवेंट इज 1. और इसके बीच में हमने देखा 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी. इवन नंबर की 3/6. ऑड की निकालेंगे तो अगेन ऑड क्या है? 1 3 5. तो उसकी भी 3/6 होगी. प्राइम नंबर 2 3 5. ऐसी फॉर एग्जांपल अगर हम कंपोजिट नंबर ही बोलेंगे तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे इसमें? 1 to 6 में व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. कौन कौन से कंपोजिट? 4 and 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इज 2/6, दैट इज 1/3. तो हम देख रहे हैं सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 और 1 के बीच में ही आ रही हैं. 0 इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जैसे 1/6 इज 0.16, 1/2 0.5, 0.5. दिस इज 1/3 0.3. तो हम फाइनल क्या कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट always lies between 0 and 1. Probability of an sure event is 1. Like for example, we have taken natural number less than 7. Probability of an impossible event is 0. Like for example, probability of getting a 7 when throwing a dice. तो 7 आते ही नहीं, तो impossible event is 0. और बाकी सब probabilities 0 और 1 के बीच में आए. तो हम एक फैक्ट यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? Probability of an event can never be negative. And probability of an event always lies between 0 and 1. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू कार्ड्स जो हम प्ले करते हैं. और फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू मार्बल्स, जैसे बॉल्स हैं, बैग्स हैं, नंबर्स हैं. तो दीज आर प्रोबेबिलिटीज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज बेसिकली कनेक्टेड टू एवरीडे लाइफ. और इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स विच आर अनसर्टेन. ये सारी चीजें अनसर्टेन है. जैसे हमने बोला कि भाई टॉसिंग अ कॉइन हेड और टेल, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम लगातार यूज करते हैं. तो इन आवर फर्दर वीडियोस वी विल बी कवरिंग अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू अदर एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू कार्ड्स, रिलेटेड टू बॉल्स and related to marbles. Okay, thank you very much.